की मान बेगानी चीज उते हर कदम संभल के चा सजना तेरा दूजा सा मताना आवे ना रब दी याद भुला सजना। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं बाबा अली निज़ामी यूट्यूब चैनल। मैं हूं बाबा निज़ामी। आज आपके सामने एक नया इंकशाफ लाहौर पाकिस्तान, लाहौर के करीब चूंग एक बहुत बड़ा कस्बा है। तकरीबन 2 लाख की आबादी है और इसमें कम अज़ कम 4 कब्रिस्तान हैं उस 2 लाख की आबादी में। और ये जो कब्रिस्तान है, पीर भोला इसको कहते हैं कब्रिस्तान को। इस पीर भोले कब्रिस्तान में एक मैयत मदफून हुई, दफन किया गया 25 जुलाई को। आज अगस्त की 12 तारीख है। 25 जुलाई को जब दफन किया गया, 2-3 दिन के बाद ये एक बात जो है बड़ी आम हो गई कि कब्र से ठक ठक की आवाज़ आती है, आवाज़ें आती हैं। घर वाले कहते हैं कि वो कहता है कि हम ख्वाब में मिला है कि वो ज़िंदा है, ये वो सामने कब्र है, ये वो सामने कब्र है। तो हमने भी इसकी तहकीक की और क्योंकि हम चूंग में ही रहते हैं, लाहौर पाकिस्तान ठोकर के करीब ये कस्बा, बहुत बड़ा कस्बा है चूंग, उसमें रहते हैं। तो आज हम ये इसलिए आए हैं कि दुनिया का तातना बांधा हुआ है। कोई इधर से आ रहा है, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, बाबा निज़ामी साहब के चूंग में एक कब्र से आवाज़ आ रही है, ठक ठक की आवाज़ आती है। भाई जो दफन हो जाए ना, मनो मिट्टी के नीचे आ जाए, वो 5 मिनट ज़िंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, ऊपर पटड़ी होती है, ऊपर फिर मिट्टी होती है। ये बस ये लोग जो है ना, इस बात को आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। हम आपको सही इसकी हकीकत बताते हैं। इसकी हकीकत क्या है, ये इतना शोशा क्यों फैला, इतना शोर क्यों फैला, दूर दूर से दुनिया देखने के लिए क्यों आई, हकीकत हम आपको बताते हैं। ये जो बंदा फौत हुआ है ना, जिसकी ये कब्र है, इसके ऊपर अब ये झाड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं, यहाँ पे पुलिस का पहरा होता है, कोई हाथ लगाता है। इस वीडियो में आप देख लेंगे कि लोग किस तरह हाथ लगा रहे हैं। हाथ लगाता है, कोई कान लगाता है कि आवाज़ आ रही है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा आगे आ जाए, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, ये क्या वजह है? तो हज़रत ग्रामी हम आपको बताते हैं कि इस बंदे का नाम है शबीर। इस शबीर का एक भाई है, वो है गूंगा। वो 3-4 दिन के बाद वो एक दूसरे को कहता है यानी कि वो इशारों से कहता है कि मेरा भाई जिंदा है। वहाँ पे ठक ठक की आवाज़ आती है। तो ये हैदरी कॉलोनी के ये रहने वाले हैं। ये बात इतनी आम हुई, फिर वो माँ होती है। फिर ये बात इतनी आम हुई, लोगों तक गई, एक से दूसरे, तीसरे, चौथे। फिर भी ये जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई। फिर लोगों का तातना बंध गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस भी आ गई, SHO भी आ गया, SP भी आ गया। फिर क्या हुआ कि वो जो पाइप के साथ एक होता है ना, वो लोहा लगा हुआ, जिसके साथ वो बोर करते हैं, नलके वाला बोर जो होता है, वो थोड़ा सा पहले ऐसे मिट्टी खींचते हैं, ऐसे लगाते हैं, वो लेकर आए। इस कब्र के ऊपर फिर वो लगाया गया, स्लैबों तक मिट्टी हटाई गई। तो यहाँ ये जो इसके साथ है मस्जिद है, हज़रत मौलाना मियाँ मोहम्मद मनशा साहब हैं, उस मस्जिद के इमाम व ख़तीब, उनको बुलाया गया और मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया गया। उन्होंने वो जब सुराख छोटा सा किया ना, वो बोर करने वाले के साथ वर्मा नहीं चलाया गया, वो बोर करने वाला जो होता है वो उससे मिट्टी बाहर निकालते हैं। फिर उन्होंने कान लगाया, उन्होंने कहा मुझे कोई ठक ठक की आवाज़ नहीं आ रही। और मुअज़्ज़िज़ीन शुरफा जो थे, उन्होंने कान लगाया, उन्होंने कहा कोई आवाज़ नहीं ठक ठक की आ रही, बस वैसे ही है। फिर इस तरह ये लोग काफ़ी आते थे। तो फिर ये इसकी हकीकत है, ठीक है ना जी। तो कोई कब्र नहीं खोली गई और किसी बंदे को बिजली पड़ी, उसको ज़मीन में दफन किया, थोड़ा सा इतना हिस्सा, फिर उसको निकाला, फिर उसको पानी पिला। वो वीडियो साथ लगाकर ये आम मशहूर कर दिया जी, उस बंदे को निकाला गया, फिर उसको पानी पिला रहे हैं। बिल्कुल गलत है। ये हकीकत है कि कोई कब्र नहीं खोली गई, सिर्फ स्लैबों तक वो जो थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर सुराख कर के उस पर कान लगाकर इसको बताया गया। इसी तरीके से अगर ये काम चलता रहता, ये इंतज़ामिया वाले ना आते,
تو ہو سکتا ہے کوئی اور کافی دنوں کے بعد پھر اس پہ شرک شروع ہو جاتا۔ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے انتظامیہ کی طرف سے۔ تو اس کی یہ حقیقت تھی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ جب بندہ منو مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے نا، سوراخ بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سانس نہیں آتا، بندہ 5 سے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے تو میں یہی کہوں گا، اے غافل تو موت بھلا بیٹھا، دل دنیا نال تلا بیٹھا، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کیتی کدوں اے دنیا وفا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، اے بن جوڑ امیر غریباں دے، ملے کفن وی نال نصیباں دے، ملے کفن وی نال نصیباں دے، جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، او جنہ کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، او کپڑے وی لیسن لا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا۔ آخری بات ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ والی وہ قبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھ لیں، اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ٹھک ٹھک نہیں ہو رہی، بس بندے جو ہیں نا پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ مسجد میں نہیں جاتے، ایسے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمعے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، دور دور سے موٹر سائیکلوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ دائیں بائیں کتنا رش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے اتفاق سے ان سے بات ہوئی، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ بلکہ یہ ندی نشین ہے یہاں کے دربار کے، ان کا موقف یہی ہے کہ آواز نہیں آئی۔ جی ناظرین، یہ قاری محمد ابراہیم نعیمی صاحب ہیں جی، یہ بھی ماشاءاللہ بڑے امام و خطیب مجھے ہوئے ہیں، بڑے پرانے ہیں۔ تو مجھے کوئی اعتبار ہو جائے، یہ کھڑا کھڑا کا ہے، تو کوئی نہیں ہے، دیکھ لیا جی۔